Assalamu alaikum. In this video, I'm going to go through a lot of examples of trademarks. इस वीडियो में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क देखेंगे। ट्रेडमार्क जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिंपली आपके ट्रेड को मार्क आउट करने के लिए यूज़ होता है, यानी अपने कारोबार को दूसरे कारोबार से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो मार्क आप इस्तेमाल करते हैं वो सिंपली ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क की बहुत सारी कैटेगरीज़, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं बेसिकली, यानी कि ये मार्क किसी भी टाइप को अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन बी अ सिंबल, it can be a logo, it can be a color, it can be a shape, and you will see in this video that trademarks are sometimes a combination of all of these. Just hang on and look at the various examples, and by the end of this video you will see that the trademark that I'm talking about can take a variety of possible combinations. Okay, let's look at our first example. In this one you can see that KFC is simply the trade name, and the logo that you see, and of course the combination of colors in this logo, that is the red and white that you can see in this picture, and of course KFC written in black. But now look at this picture and you can see that KFC also promotes, that is, it advertises its goods, the food that it sells, through a slogan which is also called a tagline or a strap line. And these kinds of slogans or taglines that are used very often in advertising are also called ट्रेडमार्क्स। लेकिन याद रखें कि ये प्रिंसिपल ट्रेडमार्क नहीं होता है। प्रिंसिपल ट्रेडमार्क क्या है? जो KFC का सिंबल है, जो लोगो है, एंड ऑफ कोर्स द मैन दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट होल पार्ट इज़ द मेन प्रिंसिपल ट्रेडमार्क। तो यानी कि प्रिंसिपल ट्रेडमार्क कौन सा वाला है? जो KFC का सिंबल है, जो लोगो है, वो हो गया प्रिंसिपल ट्रेडमार्क। इस प्रिंसिपल ट्रेडमार्क के साथ जो आपको फ्रेज़ लिखा हुआ दिख रहा है, जो एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, इट्स फिंगर लिकिंग गुड, तो ये वाली लाइन जो है इसको कहते हैं टैग लाइन या स्ट्रैप लाइन, ठीक है। एंड स्लोगन भी कहा जाता है, एडवर्टाइजिंग स्लोगन। तो इस पिक्चर में हमने ये देखा कि एक होता है प्रिंसिपल ट्रेडमार्क, और वो कौन सा है? प्रिंसिपल ट्रेडमार्क। क्या ये लाइन है इस फिंगर लिकिंग गुड? नहीं, ये लाइन नहीं है। ये लाइन इस्तेमाल की गई है प्रिंसिपल ट्रेडमार्क के साथ। और प्रिंसिपल ट्रेडमार्क यानी मेन ट्रेडमार्क कौन सा वाला है? जो KFC का सिंबल मैंने पहले शो किया था आपको अकेले, यानी लोगो जो शो किया था, जिसमें कि क्या क्या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कलर, देयर इज़ ऑफ कोर्स अ प्रेजेंस ऑफ अ लोगो, एक इनका यूनिक इंडिविजुअल सिंबल है, the old guy that you see in the picture. So all of these signs used in combination, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कलर्स का, सिंबल का, लोगो का, और ये कलेक्टिवली मिलाकर क्या बन जाता है? KFC का ट्रेडमार्क, मेन ट्रेडमार्क। एंड जो लाइन साथ में लिखी हुई है, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब जितने भी एग्जांपल्स हम देखेंगे उसमें जो लाइन साथ में एक छोटा सा फ्रेज़ लिखा हुआ होता है मेन ट्रेड नेम के साथ और ट्रेडमार्क के साथ, वो फ्रेज़ जो है वो क्या कहलाता है? टैग लाइन या स्ट्रैप लाइन। लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। याद रखें कि ये प्रिंसिपल ट्रेडमार्क नहीं होता है। Such kind of slogans, advertising slogans, are usually perceived by the consumers simply as an invitation, usually to try the product or service, and these kinds of slogans are not meant to indicate the origin of the प्रोडक्ट्स, ठीक है। याद रखें कि ओरिजिन फंक्शन जो है ट्रेडमार्क्स का, जो कि मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया है कि ट्रेडमार्क्स के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, 4 मेन फंक्शंस हाईलाइट किए हैं मैंने। लेकिन याद रखें कि ये ओरिजिन फंक्शन को फुलफ़िल करने के लिए नहीं इस्तेमाल होती है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की कैची जो है ट्रेंडी लाइन्स इस्तेमाल होती हैं। एंड ये छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं, एक और वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि ये कॉपीराइट नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज आम तौर पे हम कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किताब लिखी, पोएम लिखी, शेर लिखा, तो ये समझा जाता है कि जस्ट बिकॉज इट्स इन राइटिंग तो ये क्रिएटिव वर्क हो गया और ये तो कॉपीराइट लॉ में फॉल करेगा। नहीं, वो मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कॉपीराइट लॉ में क्यों फॉल नहीं करेगा फ्रेज़। बट इस वीडियो में याद रखें कि इस तरह के फ्रेजेस भी ट्रेडमार्क ही कहलाते हैं, बस ये मेन ट्रेडमार्क नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड टैग लाइन या स्ट्रैप लाइन, एंड ये प्रिंसिपल ट्रेडमार्क के साथ इस्तेमाल होते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दे आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द प्रिंसिपल ट्रेडमार्क।
नाउ इन ऑल ऑफ द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, सिंबल, लोगो के साथ उन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के एक प्रिंसिपल ट्रेडमार्क, मेन ट्रेडमार्क बनता है। एंड साथ साथ आप देखेंगे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाले हैं लोकल एंड इंटरनेशनल, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की ट्रेंडी, कैची टैग लाइन्स इस्तेमाल होती हैं टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। So in the remaining video there's going to be very little commentary, but I just want you to have a look at this stick and immediately what does this stick make you think of? I think most of us can easily recognize this tick as belonging to Nike, and even though इसमें अभी Nike का नाम नहीं लिखा हुआ है, स्लोगन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट ये टिक देखकर आपको आइडिया हो जाता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो Nike का होगा। इसी तरह से अगर टिक ना दिखे आपको, सिर्फ और सिर्फ ये स्लोगन दिखे, ये एडवर्टाइजिंग टैग लाइन दिख जाए, स्ट्रैप लाइन दिख जाए, जस्ट डू इट, तो भी विदाउट द टिक, विदाउट द नाइकी स्लोगन, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन रिकग्नाइज द गुड दैट इज़ द प्रोडक्ट, एंड यूजुअली इट्स अ टी शर्ट और सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट एज बिलोंगिंग टू विच कंपनी? नाइकी। एंड मैंने आपको ये बिट्स एंड पीसेस में पहले सिर्फ टिक फिर सिर्फ स्लोगन इसलिए दिखाया ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है एक टैग लाइन की भी, एक स्ट्रैप लाइन की भी, और इसकी वजह ये होती है कि कस्टमर्स आदी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेज़ के साथ, एंड यूजुअली कंज्यूमर्स automatically associate that phrase with the company. So remember that these kinds of tag lines have a lot of value and they get fixed in the consumers' minds and they start associating that tag line with the particular company. And now let's look at another example. This is a Coca-Cola bottle in front of you, and you can see that right now I have not added the particular phrase that is used with this Coca-Cola bottle, that is open happiness. You will see that later on I do produce that image as well, but for now I just want you to focus on the shape of the bottle, because Coca-Cola had registered even the shape of the bottle as a trademark so that no other soda company could produce soda bottles with the same shape. So like I said earlier, trademarks can also take the form of a shape. It's not just about color, it's not just about symbols and signs, it's also about the shape of the product that you're selling. And here I'd just like to add a very quick comment that shape is not a very easy trademark to get registered. It's a little bit of a controversial area of law. I will talk about this in other videos. For now, just remember that it is possible to get it registered, but there are some difficulties involved with this kind of trademark. And now in the remaining video you can have a look at the variety of trademarks that are used locally as well as internationally, and specifically I would request you to focus on the tag line, that is the slogan, the advertising slogan that is used along with that trademark, because there have been attempts by one company to steal the trademark of another company, and I've discussed some of the leading cases in class, and I will be sharing and discussing some of the leading cases in another video where a claim has been brought by one company against another company for illegal use of their trademark. But in this video just have a look at these few examples, and towards the end of the video you will see that I have produced a trademark by one of the most famous companies, that is Master Enterprises Limited, and इन्होंने केस फाइल किया था अगेंस्ट डायमंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। वाई? बिकॉज डायमंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अगर आपने नोटिस किया हो तो इन्होंने एक टैग लाइन लगाई थी विच स्टार्टेड विद द फ्रेज़ डियर पापा जानी, एंड ये जो फ्रेज़ था पापा जानी वाला, ये ऑलरेडी मास्टर एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड ने रजिस्टर किया हुआ था एज अ ट्रेडमार्क। इवन दो अमंग द जनरल पब्लिक डायमंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो एडवर्टाइजिंग टेक्निक थी उसको बहुत ही प्रेज़ किया गया था, बट याद रखें कि लीगली स्पीकिंग इट वाज कंसिडर्ड डिसेप्टिव, इट वाज कंसिडर्ड इलीगल, एंड देयरफॉर मास्टर एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड वन द केस, एंड दिस वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स. And now you can see the picture that I was talking about. This is the slogan that is the advertising slogan that Diamond Supreme had placed at various places across the city. Okay, so in the next video I'm going to discuss the differences between copyright and trademark, and specifically जैसे ये phrase देख रहे हैं आप पापा जानी, या फिर जो सारे phrases आपने देखे, तो इन phrases को हम copyright law के अंदर क्यों consider नहीं करते, trademark law में क्यों consider करते हैं, I'm going to explain in the next video.